यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चिन्ह वाला गुणा, है ना। कहने का मतलब, अगर हमको अंकों के साथ इस प्रकार से चिन्ह रख कर, है ना, हमको चिन्ह रख कर क्या है गुणा करने के लिए अगर कोई सवाल देता है तो वहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं, है ना। इनका कंसेप्ट हमको पता नहीं रहता तो वहाँ पे हम क्या है गलत सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको क्या है चिन्ह का गुणा करना बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस प्रकार से कोई सवाल देगा या फिर कहीं भी आपको मिलता है हल करने के लिए, है ना, सवाल ऐसे, तो आप क्या है उसको ईजिली सवाल को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखाने वाले हैं ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इन चारों एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखा देंगे चिन्ह वाला गुणा, है ना। तो ये जो 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इन चारों एग्जाम्पल में हमने अलग अलग कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, है ना। तो इन चारों एग्जाम्पल को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, वीडियो के लास्ट में हम आपको सोल्व करने के लिए सवाल भी देंगे, है ना। तो वीडियो के लास्ट में सवाल को भी ज़रूर वहाँ पे सोल्व करके हमको दिखाइएगा, है ना, या फिर कमेंट के माध्यम से बता दीजिए उसका राइट आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या है चिन्ह का गुणा करना सीख लेते हैं, है ना। तो पहले सवाल से चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले सवाल में क्या है बाद में सोल्व करेंगे, है ना। इसमें हमको अलग कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दूसरे सवाल से सोल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, 5 गुणे -2, है ना, और +3 दिया है। तो जब भी हमको ना इस प्रकार से चिन्ह का गुणा दिया जाए तो हमको पता होने चाहिए चिन्ह का गुणा, है ना, चिन्ह का गुणा का नियम, है ना, चिन्ह का गुणा का नियम। ये क्या है, चिन्ह के गुणा का नियम है। तो हमारा पहला नियम क्या रहता है कि जब भी अगर प्लस गुणे प्लस होता है तो चिन्ह हमारा प्लस आता है ना। अगर जब भी यहाँ पे माइनस गुणे माइनस होता है चिन्ह का गुणा तो प्लस आता है ना। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस गुणे प्लस करते हैं चिन्ह का गुणा तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। और चौथे में हमको ध्यान देना है, प्लस गुणे माइनस करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पे इन चारों यहाँ पे जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं बेसिक, है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। तभी आपसे क्या है ऐसे सवाल बहुत ही अच्छे से सोल्व करना समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे -5 गुणे -2 करना है। तो जब भी हमको ना चिन्ह का गुणा दिया जाएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चिन्ह का गुणा करेंगे। सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, देखो माइनस गुणे माइनस प्लस होता है ना। तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, है ना। उसके बाद फिर अंक का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे 2 का गुणा 5 से कर देंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +3 है तो +3। अब यहाँ है तो इनको क्या है जोड़ देंगे, तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13, देखिए, है ना। आंसर आ गया हमारा 13। तो यहाँ पे हमने पहले सवाल को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया, है ना। तीसरे सवाल को ध्यान दीजिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 गुणे -2 दिया है ना। तो और यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 गुणे यहाँ पे 3 दिया है और -5 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह का गुणा किया जाए। जब भी हम बताएं कि जब भी हमको इस प्रकार से गुणा दिया जाएगा तो पहले चिन्ह देखो उनका गुणा करो। तो यहाँ पे देखो कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पे प्लस छिपा है ना। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, देखो प्लस गुणे माइनस यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस उतार लेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमको ध्यान देना है, इस अंक का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी गुणा कर लेंगे तो माइनस गुणे प्लस, है ना। तो माइनस गुणे प्लस हम बताएं कि जिसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो वहाँ पे प्लस माना जाता है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे माइनस गुणे प्लस क्या होता है, देखो माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और इन अंक का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिरकाई 9 ना। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -5 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे -6 -9 -5 दिया है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे सामान्य, है ना, चिन्ह का जो है उनके अंक जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहता है। कहने का मतलब अगर एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो उनके अंक जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही रहेगा। तो जोड़ देते हैं तो 9 और 5 14 हो जाएगा। 14 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, है ना। और चिन्ह कौन सा चिन्ह है इनका, माइनस का। तो यहाँ पे -20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान था, है ना। चलिए अब चौथे एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले सवाल को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हमको क्या है सभी कंसेप्ट इसमें हमको सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए अब इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्लस गुणे माइनस। तो क्या होता है, प्लस गुणे माइनस करते हैं तो माइनस आता है, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको +6 दिया है ना। तो +6 को पहले लिखना है और -3 को बाद में। उसके बाद 6 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, देखिए, है ना। बहुत ही आसान था। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले सवाल को, है ना। तो पहले सवाल में देख रहे हैं कि
यहाँ पे 2 × 3 दिया है फर्स्ट में, है ना। तो माइनस से पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, हमने बता भी दिया है। तो यहाँ पे है ना माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, और चिन्ह का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 2×6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस गुणे प्लस, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अंक का गुणा कर लेंगे तो 3×2=6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस गुणे माइनस, है ना। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ पे 2×2=4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमको ध्यान देना है, जब भी हमको इस प्रकार से गुणा दिया जाएगा चिन्ह का, तो पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है, उसके बाद क्या है, अंक का गुणा किया जाता है ना। जैसे हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना है जब भी आपको चिन्ह का गुणा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस वाले, यहाँ पे +6 और +4 है, इनको जोड़ लो। प्लस वाले पहले 6 और 4 को जोड़ने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये -6 को इधर रख लेंगे, है ना, अलग से। तो यहाँ पे 10 में 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। तो देखिए यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है ना चिन्ह वाला गुणा का यहाँ पे सवाल था, हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो हम बेसिक कंसेप्ट बताए हैं चिन्ह का गुणा का, इसको आपको क्या है, याद कर लेना, इसको अपने कॉपी में उतार लेना, है ना। इसी के माध्यम से आपको क्या है, सवाल वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम जिस प्रकार से सोल्व किए ठीक इसी प्रकार से आप भी सोल्व कर लेंगे, है ना, ऐसे सवाल को, चिन्ह वाला गुणा को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके लिए यहाँ पे हम सवाल दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों सवाल को अपने कॉपी में उतार के सोल्व कीजिएगा, और इसका राइट आंसर हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, अगर आप चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।